Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति हो, महिमा हो राज. Worship you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Glory to God, Jesus. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. You महिमा हो, स्तुति हो, worship you, Lord. Hallelujah. स्तुति हो राजा, महिमा हो, प्रशंसा हो. Glory to God, Jesus. You worship you, Lord. Thank you, Father. स्तुति हो, महिमा हो राजा. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. स्तुति हो, worship you, Lord Jesus. Thank you, Father. स्तुति हो, महिमा हो राजा. Thank you, Father. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा करती हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु फिर एक बार आपके सम्मुख में हमें लेकर आया ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, हम सब एक मन होकर मिलजुल कर परमेश्वर की प्रशंसा करें. आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए और इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं. अपनी आंखों को प्लीज़ बंद कीजिए और इस वक्त प्रार्थना में, आराधना में हमारे साथ जुड़ जाइए. आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम स्तुति आराधना में जाएंगे. हालेलुया. धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो राजा. धन्यवाद यीशु राजा, स्तुति हो, धन्यवाद हो पिता. महिमामय परमेश्वर, इस वक्त आपके सम्मुख में आते पिता और जीवित खुदा, आपको जीवित बलिदान, जीवित स्तुति आपको हम देना चाहते हैं पिता. हमारे जीवन से हम आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं मेरे पिता. प्रभु जी, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता था मेरे परमेश्वर कि प्रभु हमारे जीवन में से ऊंचा उठता चला जाए, वो बढ़े और मैं घटूं, वैसे ही प्रभु हम हमारे जीवन को घटाते हैं और हमारे जीवन से आपको ऊंचा करते हैं, आपको बढ़ाते हैं पिता. इस वक्त हम आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु, आपकी सहायता चाहते हैं, एक अच्छी आराधना हम आपको देना चाहते हैं. आप हमारी सहायता करें और आप हमारे मध्य में होकर पिता परमेश्वर हमारी सहायता और मदद को करें मेरे खुदा. आपने यहाँ तक हमारी सहायता की है, आगे भी आप हमारी अगुवाई करें. प्रार्थना को आपने सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद. सारी बातों में आपको महिमा मिले. प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. हालेलुया. धन्यवाद हो यीशु राजा, महिमा हो, धन्यवाद हो यीशु. दाऊद इस प्रकार से कहता है कि यदि मैं मिट्टी में मिल जाऊं तो क्या, भजन संहिता 30 के 9 पद में वो कहता है, यदि मैं कब्र में चला जाऊं तो क्या मिट्टी मेरा धन्यवाद कर, मिट्टी तेरा परमेश्वर धन्यवाद कर सकती है. मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये दिन हमें दिया है, ये समय हमें दिया है, ये जीवन हमें दिया है कि हम परमेश्वर को महिमा दें और ये जीवन परमेश्वर की महिमा में ही हमें बिताना चाहिए. अधिक से अधिक समय हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना में बिताएं. आइए गीत को गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर का है और इस जीवन को हम परमेश्वर के लिए ही खर्च करना चाहिए. हालेलुया. धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा. हालेलुया. स्तुति, महिमा हो राजा. तेरे जैसा, आमीन. हालेलुया. मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ. आमीन. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड जीसस. ये सच है, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा चलना प्रभु के जैसा नहीं है. लेकिन ये भी सच है कि हम सब प्रभु के जैसा बनना चाहते हैं. Amen. उसी के समान देखना चाहते हैं, उसी के हम शागिर्द कहलाना चाहते हैं. Yes. और ये बात मेरे प्रियो कोई मुश्किल की नहीं है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि जो प्रभु के साथ में रहते हैं
प्रभु उनकी सहायता करता है उनको आमीन। बदलने में। आमीन। इस वक्त विश्वास करें, मेरा प्रभु, आपका प्रभु हमारे साथ में है और वो हमें जरूर बदलेगा, आमीन। हमें अपने योग्य जरूर बनाएगा। यस लॉर्ड। तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ। मेरे God, तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ। मुझ में दिखे प्रभु यीशु, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु। जैसे तू सिद्ध है मुझे भी सिद्ध बना, जैसे तू पवित्र है पवित्र मुझे बना। एक बार, जैसे तू सिद्ध है मुझे भी सिद्ध बना, जैसे तू पवित्र है पवित्र मुझे बना। मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु। तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ। मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु। जैसे तेरा स्वभाव है वैसा ही मेरा भी हो, जैसे तेरा आचरण है वैसा ही मेरा भी हो, जैसे तेरा स्वभाव है वैसा ही मेरा भी हो, जैसे तेरा आचरण है वैसा ही मेरा भी हो। मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे, चलता मैं नाम बिस्तर दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, बना दे पिता तेरे समान। यस आमीन, हमें तेरे जैसा बना पिता, हम तेरे समान देखना चाहते हैं प्रभु, हम तेरे समान चलना चाहते हैं प्रभु जी। मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं
दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु 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 Bless Lord, hallelujah, glory, glory, glory. Oh राजा महिमा तेरी स्तुति हो राजा. Glory to God Jesus, you worship the Lord. प्रभु यीशु Amen, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. जैसे चेलों में पिता आपको लोगों ने देखा मेरे पिता, जब अंताकिया में चेले गए थे पिता परमेश्वर, वहाँ पर से जब वो गुजरे पिता उस नगर से, तब लोगों ने देखा और कहा ये तो मसीह के चेले हैं. सचमुच में प्रभु उन्होंने चेलों के स्वभाव को भाप लिया, जान लिया पिता, क्योंकि उन्होंने चेलों के भीतर मसीहत को देख लिया पिता. जिस जगह से हम गुजरे लोग मसीह तुझे हमारे जीवन से देख ले मेरे पिता परमेश्वर. ऐसा आप हमें बनाइए मेरे खुदा. धन्यवाद हो यीशु, पवित्र बना तेरे समान पिता परमेश्वर. आशा भजन 50 में इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही के बलिदान चढ़ा. हम तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु. हम सब के जीवन से आप महिमा लीजिए. हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो राजा. धन्यवाद हो यीशु राजा. मेरा जीवन बन गया मेरा दिन प्रतिदिन बन गया आराधना. अपने हर एक दिन को आराधना का दिन बना लिए, अपने जीवन को आराधना का दिन बना लीजिए, क्योंकि हम परमेश्वर को केवल आराधना से, केवल स्तुति से ही प्रसन्न कर सकते हैं. हालेलुया, धन्यवाद हो. मेरा जीवन बन गया आराधना, मेरा दिन प्रतिदिन बन गया आराधना, मेरा जीवन बन गया आराधना, मेरा दिन प्रतिदिन बन गया आराधना, 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 मेरा जीवन बन गया आराधना, मेरा दिन प्रतिदिन बन गया आराधना, मेरा जीवन बन गया आराधना, मेरा दिन प्रतिदिन बन गया आराधना, 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 आमीन, हालेलुया, आराधना, आराधना, आराधना,
Glory to God. Hallelujah. स्तुति हो महिमा हो राजा. Hallelujah. तेरी स्तुति हो राजा. ओ महिमा हो मेरे राजा, तेरी स्तुति धन्यवाद करते हैं राजा. स्तुति हो आपा, धन्यवाद हो हमारे बीच में आने के लिए आपको धन्यवाद. Thank you, Father. हमारी Thank you, सहायता Father. करने के लिए Thank you, धन्यवाद. Father. धन्यवाद Thank you, Father. आइए गीत को गाकर और परमेश्वर की महिमा को Hallelujah. करें. हालेलुया. स्तुति हो आपा. अपने परमेश्वर के लिए स्तुति का सिंहासन तैयार करने का समय है. Thank you, मेरे Father. प्रियो, ये समय परमेश्वर के लिए सिंहासन तैयार करने का है. अपने स्वरों से, अपने गीतों से परमेश्वर के लिए स्तुति का Thank you, सिंहासन Father. तैयार स्तुति, करें. स्तुति. हालेलुया. महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी. यीशु तेरी महिमा तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा. महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी. तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा. तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा. महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा
हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर सहूंगा। पर मैं तेरे वचनों को पैराकारी रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को बाटकारी रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। मेरे पास महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी जय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी जय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया, धन्यवाद हो, थैंक यू फादर, स्तुति राजा। महिमा हो राजा पिता, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे पिता। यहाँ तक आपने हमारी सहायता की, हमारी मदद की, उसके लिए आपको सारा श्रेय, सारा सम्मान देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो यीशु राजा, महिमा हो मेरे खुदा। आइए ये वक्त है, अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त हम प्रार्थना में स्तुति आराधना करके परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए दुआगी होकर हम वचन की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर के कलाम से भी परमेश्वर को महिमा मिले और सुनने वाले आशीषित हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु राजा। महिमामय परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आपने पिता हमारी सहायता और मदद की और आप हमारे बीच में रहे, उसके लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए हम विशेष आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब भी आपके नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं प्रभु, आप उनके बीच में उतर आते हैं, उसके लिए धन्यवाद मेरे यीशु राजा। अब समय है प्रभु कलाम का पिता परमेश्वर। जब हम पिता प्रार्थना करते हैं तब हम आपसे बातें करते हैं, लेकिन जब आप अपने सेवक के जरिए कलाम बांटते हैं प्रभु, तब आप हमसे बातें करते हैं मेरे खुदा। ये समय है, आप हमसे बोले, बातचीत कीजिए और हमारे जीवन के हर एक कमी घटी को दूर कीजिए पिता। आपने यहाँ तक सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा मिले, प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं मंदुकल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। एक अच्छा
लगता है जब आपस में हम लोग मिलकर प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, परमेश्वर की तारीफ करते रहे, क्योंकि इस कलाम में लिखा है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और सबसे मनोहर और मीठी बातें हैं जब आपस में आप और हम मिलकर जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दिनों में हम लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हम पिछले दिनों से परमेश्वर के स्वभाव के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आज उसका दूसरा भाग हम लोग अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर के स्वभाव के बारे में। हम प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभाव से, उसके गुण से, उसके टैलेंट से हम पहचानते हैं। मैंने लास्ट वीक में बताया था, जॉनी लीवर को बच्चा पहचानता है क्योंकि उसका एक स्वभाव है, उसके पास एक गुण है, एक टैलेंट है कि वो लोगों को हंसाता है। जहां कहीं भी कॉमेडी की बात आती है तो जॉनी लीवर का सबसे पहले नाम आता है। वैसे ही हर एक व्यक्ति उसके गुण से, उसके स्वभाव से पहचाना जाता है। जहां पर कराटेबाजी की जब बातें आती है तो ब्रूस ली का सबसे पहला नाम आता है क्योंकि वो उसका एक गुण था। जब आराधना करने की, जो वर्शिप करने की, जब अच्छे आराधकों की आवाज नाम आते हैं तो हम एंथोनी राज, डेनियल राज, प्रभु के बड़े बड़े दासों को हम लोग उनके स्वभाव से, उनके टैलेंट से पहचानते हैं। परमेश्वर के दास, इंटरनेशनल जो सबसे बड़े दास है परमेश्वर के, प्रभु के बड़े सामर्थ्य दास, अभिषेक दास, पास्टर सुभाष गिल, पास्टर अर्नेस्ट मेल, ये जो परमेश्वर के दास है ना, हम इनके स्वभाव से इनको पहचानते हैं। आपकी मेरे अंदर एक स्वभाव है जिससे हमारी पहचान होती है। आप प्रत्येक व्यक्ति को उसके नाम से ज्यादा उसके स्वभाव से पहचानते हो, उसके अंदर एक गुण होता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम लगातार बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। हमने मंगलवार के दिन हमने परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, उसके गुण के बारे में देखा था। आज अध्ययन का दूसरा भाग है। दूसरा भाग में हम लोग देखेंगे परमेश्वर के स्वभाव। परमेश्वर का एक स्वभाव है। परमेश्वर के बहुत सारे स्वभाव है, पर हम इन दिनों में कुछ स्वभाव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं बाइबल से, और हम तुलना करते हैं, हम अपने स्वभाव को और परमेश्वर के स्वभाव से मैच कर रहे हैं, हम मिला रहे हैं हमारा स्वभाव। यदि आपका मेरा स्वभाव सही नहीं है तो आज खुदा हमारे स्वभाव को अपने स्वभाव में बनाने वाला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात सच है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर ने अपने प्रेम का एक चिन्ह भी दिखाया है। परमेश्वर ने अपने एक स्वभाव का एक अच्छा चिन्ह दिखाया है। हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव को प्रकट करता है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक लड़का एक लड़की से जब प्रेम करता है ना, तो वो अपने स्वभाव को दिखाता है, अपना प्यार को दिखाता है। ये बात खैर अलग है, ये प्यार थोड़े समय का ही होता है, पर सच्चा प्रेम जो है ना, वो खुदा हमसे करता है। खुदा हमसे सच्चा प्रेम करता है और वो प्रेम परमेश्वर का एक स्वभाव, एक गुण है जो आपसे, मुझसे परमेश्वर प्रेम करता है। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को किस प्रकार हमारे पर प्रकट किया है, किस प्रकार परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमें दिखाया है। वो वचन जो है सबसे गोल्ड वचन है, सबसे प्रसिद्ध वचन है वो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम परमेश्वर के गुण के बारे में आज हम देख रहे हैं। लगातार हम परमेश्वर के गुणों के बारे में हम लोग देख रहे हैं और आज हम परमेश्वर का, पिछले दिनों में मैंने बताया था बाइबल से, परमेश्वर का एक गुण है, एक स्वभाव है, वो बदलता नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बताया था परमेश्वर का गुण एक स्वभाव है, वो कभी धोखा नहीं देता है। फिर मैंने बताया था परमेश्वर का एक स्वभाव, एक गुण है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। और आज हम तीन बातों को फिर मनन करेंगे परमेश्वर के स्वभाव के बारे में। और एक वचन पढ़ लीजिए, आपको परमेश्वर का स्वभाव, उसका गुण समझ में आ जाएगा। पढ़ लीजिए एक वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 16 पढ़े। बाइबल का सबसे मुख्य वचन है ये। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा, बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ने जगत से, जगत के रहने वालों से प्रेम किया है। वो जगत में रहने वाले कौन है? आप और मैं हैं। अभी परमेश्वर का एक स्वभाव, एक गुण है,
ये गुण परमेश्वर का इस प्रकार से है कि पूरी मानव जाति पाप में चली गई थी। लगातार लोग पाप कर रहे थे, पुरुष के साथ करता था, भाई बहन लेडीज के साथ पाप करती थी। ये सब पाप जगत में फैला हुआ था। इस पाप को दूर करने के लिए, इस पाप को खत्म करने के लिए, जो पाप के कारण हम आप और मैं परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसीलिए भेजा है, वो आपसे मुझसे प्यार करता है। और वो प्यार इस बात से परमेश्वर ने प्रकट करके दिखाया, अपने एक लौते बेटे को खुदा ने आपके मेरे लिए दे दिया है। पढ़ ले वचन को पूरा पढ़े। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, बाइबल ऐसे कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र जगत में दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो नाश ना हो, सत्यानाश ना हो, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको कोई भी बात मेरी जब अच्छी लगती है तो प्लीज आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यस, आमीन कहकर मेरी नहीं पर आपके मेरे जीवित खुदा की महिमा करते रहे। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का एक स्वभाव, एक गुण है। और पहली बात, यदि आप बाइबल लेकर बैठे हुए हैं, यदि आप अपनी बाइबल अपने साथ में लेकर बैठे हैं तो प्लीज आप अपनी बाइबल को खोलें। यदि नहीं भी लेकर बैठे हैं तो पहली बात आप सुन लें। आज परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुण के बारे में हम लोग दूसरे भाग में पहुंचे हैं। शनिवार को इसका तीसरा भाग खत्म करेंगे हम लोग, और अध्ययन कर रहे हैं इस इन दिनों में परमेश्वर के प्रेम के बारे में। और ध्यान से सुनो, परमेश्वर का एक स्वभाव, एक गुण है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर हमसे इतना मोहब्बत करता है कि अपने बेटे को हमारे लिए रख नहीं छोड़ा। उसने अपने बेटे को आपके मेरे लिए जगत में दे दिया, ताकि यीशु के द्वारा जो पिता से हमारा रिश्ता टूट गया था, यीशु के कलवरी क्रूस पर जाने से वो रिश्ता, वो प्रेम फिर से कायम बना रहे। ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं। ये पृथ्वी है, एक एग्जाम्पल देता हूं। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे पाप फैला हुआ है। यहां पर परमेश्वर है, ये परमेश्वर का स्थान है, ये पृथ्वी है, बीच में गैप है, गैप। जो लोग पाप कर रहे, नरक में जा रहे, पाप कर रहे, नरक में जा रहे हैं, खुदा ने अपने बेटे को इसीलिए जगत में भेजा, वो आपसे प्यार करता है। यीशु का कलवरी क्रूस पर आना इसलिए साबित हुआ, यीशु ऐसे कलवरी क्रूस पर आ गए ताकि हम यीशु के जरिए पिता से मिल सके। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, परमेश्वर का एक गुण, एक स्वभाव है जो हमसे वो प्यार करता है। आज सबके प्यार अधूरे हैं, आज सबके प्यार हमें धोखा देने वाले हैं, आज सबके प्यार हमें छोड़कर चले जाते हैं। हम जिससे मोहब्बत करते हैं एंड मोमेंट पर वो हमें छोड़कर चला जाता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। वीडियो बहुत, गाना एक बड़ा फेमस हुआ था, माँ का दिल। माँ का दिल करके एक गाना फेमस हुआ था, और उस गाने पर एक ऐसा था, माँ का दिल करके। एक लड़का एक लड़की के प्यार में पागल हो गया, और उस लड़की से वो कहता है, मैं तेरे लिए जान सब कुछ दे दूंगा। वो कहता है, मैं तेरे लिए जो तू कहेगी वो मैं करूंगा, मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। इस लड़की ने कहा कि तू मुझसे सच्चा प्यार करता है? इसने कहा, यस, मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ। तो बोले, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? लड़की ने कहा, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? लड़के ने कहा, तू जो कहेगी मैं वो तेरे लिए कर दूंगा। तो मालूम है लड़की ने क्या कहा? तू किससे ज्यादा प्यार करता है? बोला, मैं तुझसे। तो बोला, मेरे लिए क्या कर सकता है? तो लड़की ने कहा, और लड़का कहने लगा, जो तू कहे। तो लड़की ने कहा, तू मेरे लिए अपनी माँ का दिल लेकर आ। वो लड़के ने एक बार सुना तो बड़ा हैरान होगा, फिर भी वो कहता, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्यार। वो लड़का गया, माँ से मिला, माँ ने पूछा, खाना खाया? सब कुछ माँ ने पूछा। खाना खाने के बाद में वो लड़का कहता है, माँ मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। तो माँ ने कहा, तो लड़की से प्यार करता, पर माँ उस लड़की ने कुछ तो मांगा है। इसने मालूम है क्या कहा? अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे आपका दिल चाहिए, दिल। मालूम है माँ का प्यार। माँ ने कहा, ठीक है। इसने चाकू लिया, माँ को मारा और दिल निकाल कर लेकर आया। दिल निकाल कर अपने हाथों पर लेकर भाग रहा था, ठोकर लगी, ये गिर गया, और दिल थोड़ी दूर जाकर गिरा। उस दिल में से एक आवाज आती है कि बेटा तुझे ठोकर तो नहीं लगी है, तुझे दर्द तो नहीं हुआ है?
वहां से ये उस दिल को लेकर उस लड़की के पास गया और उससे कहने लगा, देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, कितना प्यार करता हूं। उस लड़की बड़ी हैरान होगी, डर गई, अपनी माँ का दिल निकाल लाया। तो लड़की उससे क्या कहती है मालूम है? जिस माँ ने तुझे 9 महीना पेट में रखा, जिस माँ ने तुझे पाला परोसा, सब कुछ कहा, सब कुछ सहा, तो वो खुद गीले में सोती थी, तेरे को सूखे में सुलाती थी, वो अपने हिस्से का दूध तुझे पिलाती थी, वो सब कुछ तुझे करती थी, पर तूने मेरे प्यार के कारण तूने अपनी माँ का दिल निकाल लिया। तो लड़की कहने लगी, मालूम है मैं तेरी जिंदगी में 1 साल से हूं, तेरी माँ तेरी जिंदगी में, बचपन से तेरी माँ तेरी जिंदगी में, मैं 1 साल तेरी जिंदगी में आई, मैंने तुझसे प्यार किया, मैंने तुझसे तेरी माँ का दिल मांगा, तूने मेरे कारण अपनी माँ का दिल निकाल लिया। तेरी जिंदगी में कोई और आई, उसने तुझसे कहा कि तू मेरा दिल निकाल, तो तू मेरा भी दिल निकाल देगा। और ये लड़की उसको छोड़कर चली गई। ये संसार का प्रेम अधूरा प्रेम है, ये संसार का प्रेम कभी भी हमें छोड़ेगा, पर यीशु का प्रेम जो है वो आपको मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमसे सर्वदा प्रेम करने वाला ईश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु ने अपना गुण को दिखाया। प्रभु ने हमसे इतना मोहब्बत करी कि उसने अपने प्रेम, अपने आपके मेरे प्रेम के लिए अपने बेटे को जगत में भेज दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस दुनिया में सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जो है ना, वो खुदा का है, वो परमेश्वर का प्रेम है। आज सबके प्यार में स्वार्थ है, स्वार्थ। किसी का भी प्यार देखो, अब किसी का प्रेम देखो, सब स्वार्थ ही स्वार्थ है, पर आपके मेरे यीशु के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है। वो निस्वार्थ प्रेम करने वाला ईश्वर है। पढ़ लीजिए एक वचन, हम पहले प्रेम क्यों यीशु से करना चाहिए? क्योंकि पहला प्रेम उसने हमसे किया। पढ़ लीजिए 1 यूहन्ना की पत्री, ध्यान से सुनना, 1 यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 19 पद पढ़े। हाँ, 1 यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय पद 19 पढ़े। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि हम परमेश्वर से इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम आपने किया। यीशु से प्यार नहीं किया है, हमने यीशु से प्यार नहीं किया है, पहले यीशु ने हमसे प्यार किया है। अरे यूहन्ना 15 के 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। पौलुस कहता है, मैं माँ के गर्भ में आया ही था तभी यहोवा ने मुझे चुन लिया था, तभी परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं, जो आपसे कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ये सब प्यार है ना स्वार्थ के प्यार है, स्वार्थ के। पर परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं उसके प्रेम में। अरे जिसने आपके लिए, मुझ पापी के लिए, आपके लिए, सारे जगत के लिए, जिसने अपने खुदा अपने बेटे को रखनी छोड़ा, तो वो आपके लिए आपके मेरे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। पढ़ ले वचन को, फिर से पढ़े। हाँ, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा हमसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। आप घर से बाहर जाते हो, ऑफिस जाते हो, सुरक्षा घर पर आते हो, आपका फैमिली ठीक ठाक है, इसका मतलब ये है खुदा आपसे प्यार करता है। कोई आपको छू नहीं सकता है। बाइबल में लिखा है कोई खुदा की आंख की पुतली को नहीं छू सकता है, कोई आपकी आंख की पुतली को नहीं छू सकता। कोई खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि आपके चारों ओर आपकी सुरक्षा में लेकर चलता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। इस बात को जरा सोचो, जरा अपने माइंड को थोड़ा इस बात पर फोकस करो। जिस खुदा ने निस्वार्थ अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, क्या हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा वो? ये उसका गुण है, ये स्वभाव है। एक वचन और पढ़ लीजिए इसी का 1 यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय पद 16 फिर पढ़े। हाँ, 1 यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 16 पद पढ़े। हाँ, हमने प्रेम इसी से जाना कि हमने प्रेम यीशु से जाना कि उसने हमारे लिए, परमेश्वर का प्रेम हमने इसलिए जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम करना चाहिए। हमने प्रेम उसी से जाना है कि उसने अपने बेटे को दे दिया, प्राण दे दिए। मालूम है, एक कॉलेज के सामने एक गाड़ी आई,
कॉलेज के सामने एक गाड़ी आई, उस गाड़ी में बड़े बड़े बॉक्स थे, बड़े बड़े बॉक्स। और मालूम है उस बॉक्स में क्या था? जब बॉक्स खोले गए तो इतनी भीड़ लगी हुई कॉलेज के सामने, कई लोग हैरान हो गए, ऐसी क्या भीड़ लगी है यहाँ पर। और जब उसके भीड़ के पास गए, मालूम है एक किताब बिक रही थी, किताब फ्री में, शुभ संदेश। जवान जवान लोग उस किताब को ले रहे हो, शुभ संदेश। इतना प्रेम लोगों ने देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने प्रेम को प्रकट करें खुदा के प्रति, अपने प्रेम को दिखाए उसे। हमने प्रेम किससे जाना? किससे जाना हमने प्रेम? यीशु से जाना, मसीह से जाना। हमने खुदा से प्रेम को जाना कि उसने अपने बेटे को इसलिए भेज दिया ताकि उसके बेटे के प्राण देने के बाद आपको मुझे जीवन मिल जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनें, पढ़े वचन को फिर से पढ़े, 16 पद फिर से पढ़े। हाँ, हमने प्रेम इसी से जाना कि, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप कल जाके सुसाइड को ले रहे, भाई ने बोला प्राण, वो प्राण का मतलब नहीं है। अपने भाइयों के प्रति प्रेम करो, प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता, प्रेम सब बुराइयों को क्या करता है? ढक देता है, ढक देता है। खुदा के प्रेम ने हमारे पापों को ढक दिया है, खुदा के प्रेम ने हमारे पापों को मिटा दिया है। खुदा के प्रेम के कारण आपको मुझे एक अनंत जीवन की आशा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, प्रेम में निस्वार्थ का प्रेम है। आज जगत स्वार्थ के प्रेम में भरा हुआ है, आज जगत स्वार्थ से चल रहा है, आज इंसान स्वार्थ से प्रेम कर रहा है। पर आपका मेरा यीशु, जमीन आसमान का बनाने वाला यीशु, जो सारी कायनात का मालिक है, वो आपसे मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है। वो कहता, बेटी, मेरे बेटे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मुझसे थोड़ा प्रेम कर। प्रेम आपके मेरे पास एक समय होना चाहिए कि मैं इस वक्त मेरे खुदा के चरणों में होना चाहिए। आपके मेरे पास एक आपके मेरे बारे में लोगों के पास एक वो नहीं चाहिए कि इस समय ये भाई खुदा के चरणों में बैठा है, इस समय ये बहन खुदा के चरणों में बैठी है। पर ये बात सच है, खुदा हमसे प्रेम करता है, करता था, करता ही रहेगा। आप और मैं कितना प्रेम करते हैं? हमने प्रेम किससे जाना? यीशु से जाना। मैं आपको मेरी गवाही बताऊं, आपको यकीन नहीं होगा। जब मैं नया नया प्रभु में आया तो मेरा जो चर्च था उसके लिए मुझे 55 नंबर की बस पकड़नी पड़ती थी और मुझे 9:30 बजे चर्च पहुंचना पड़ता था। मालूम है, मैं चर्च में लेट नहीं हो जाऊं तो मैं एक दिन पहले रात को ही अपने जूतों को पॉलिश करता था, जूते पॉलिश करके रखता था, रुमाल पे प्रेस, कपड़े प्रेस करके टांगता था। तो मेरी मम्मी, मेरा भाई हंसते थे। मेरा भाई क्या बोलता था, मेरा छोटा वाला भाई, इतनी जल्दी क्यों करता है तू? मैं कहा, भाई मुझे सुबह चर्च में टाइम से पहुंचना है। तो मेरा भाई क्या बोलता था, मेरे छोटे वाला भाई अजय, मेरे भाई मुझे बोलता था, एक काम कर ना, जूते कपड़े तू अभी पहन और पैदल जा, कल तक पहुंच जाएगा टाइम पे चर्च में। क्योंकि मेरा चर्च बस पकड़ के मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। और मेरे परिवार वाले, मेरे भाई मस्करी करते थे, बोला इतना यीशु का पागल, इतना यीशु से प्यार करते हैं, रात को ही कपड़े प्रेस, रात को रुमाल सब टाइम पर, जैसे उठूं नहाऊं कपड़े पहनूं और जूते पहन के बाइबल उठाओ सीधा चर्च। तो मेरा भाई कहता था, अरे भाई क्यों इतनी मेहनत करते है, एक काम करना, अभी बाइबल उठा, अभी कपड़ा पहन और पैदल जा, कल तक तो सुबह तक पहुंच जाएगा। पर ध्यान से सुनो, ये मैंने मेरी लाइफ में जब मैंने खुदा से प्रेम करा, जब मैं यीशु से मैंने प्रेम किया, मैं उन सारी बातों को साइड में रखता था। जो मेरा प्रेम है वो खुदा का, मेरा जो प्रेम है वो खुदा का प्रेम होना चाहिए, मेरे अंदर जो प्यार है वो खुदा के प्रति होना चाहिए। और मैं आपसे जितने मुझे जानते हैं, जो इस समय लाइव सेशन में जुड़े हुए, वो सब मुझे भली बातें जानते हैं। जब मैं प्रभु में आया, मेरे पास अपना खुद का कुछ नहीं था, पर मैं जानता, मैंने जिससे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया, जब मैं उसके प्यार में बढ़ता गया, उसके प्रेम में मैं पागल हो गया, उससे यीशु से मैंने प्रेम मोहब्बत करी, खुदा ने वे तमाम चीजें मुझे दी जिस चीज की मुझे जरूरत थी। मैं उन वस्तुओं के पीछे नहीं भागा, मैं यीशु के पीछे चलता गया और आज खुदा ने मुझे सारी बरकतों से भर के रखा हुआ है। इस सारी बरकतों का सारा जो सरे है ना, वो मेरे यीशु को है। आप जिससे प्रेम करते हो ना, आप उसे क्या कुछ देना नहीं चाहते? मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक बेटा जोशुआ।
जब मेरा बेटा मुझे बोलता है डैडा मुझे ये खाना है, जब मैं मॉल में जाता हूँ ना तो मैं अनलिमिटेड चीज खरीद लेता हूँ उसके लिए। जब मैं मॉल में जाता हूँ, हमारे यहाँ डी मार्ट में जाता हूँ, तो मेरा बेटा मुझे बोलता है डैडा मुझे कुकीज खाना है, ये खाना, तो मैं उसके लिए अनलिमिटेड चीज खरीद लेता हूँ, बहुत सारी चीज खरीद लेता हूँ। और जब मैं चीज खरीद के पूरा बैग भर के, थैला भर के, जब उसके लिए सारे चॉकलेट वॉकलेट जो उसका सामान, उसको अच्छी चीज वस्तु उसको खाने के लगती है, जब मैं घर में लाता हूँ तो मैं मेरे बेटे को बोलता हूँ बाबू बेटा जोशुआ अपनी आंखों को बंद करो। वो अपनी आंखों को बंद करता है और मैं सारी चीज उसके सामने लाकर, वो आप खोलता है तो बोलता ओ इतनी सारी चीजें, और वो हंसने लगता है। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, खुदा आपके मेरे लिए आशीष ही आशीष लेकर बैठा है। खुदा आपसे मुझसे प्रेम करता है क्योंकि हमने प्रेम यीशु से जाना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, खुदा का एक गुण, एक स्वभाव है, वो आपसे मुझसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों एक वचन और पढ़ ले, इसी का पहला योना की पत्री उसका 4 अध्याय पद 9 पढ़े। पहला योना की पत्री उसका 4 अध्याय पद 9 पढ़े। हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, अभी ध्यान से सुनो, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ, वो इससे प्रकट हो गया कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, अपने एकलौते बेटे को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा क्या पाए, जीवन पाए। जीवन, खुदा के प्रेम में आपके मेरे लिए जीवन रखा, जीवन। सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा अपने प्रेम को कैसे प्रकट करता है। आप खुदा को अपने प्रेम को किस प्रकार दिखाते हो, आप खुदा को अपना प्रेम किस प्रकार से प्रकट करते हो। आप खुदा को अपने प्रेम को दिखाओ, मैं ये नहीं कहता अपनी छाती फाड़ के दिखाओ, पर अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से, अपने नेचर से, अपनी साक्षी से, अपने चलने से, अपने फिरने से लोग हमारे बारे में कहना चाहिए अरे ये तो यीशु का दीवाना है। एक गाना है ना, दीवाना मैं यीशु का, दीवाना मैं यीशु का। हम यीशु के दीवाने हो जाने चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज कई जगत में कई लोग कहते हैं मैं यीशु से प्यार करता हूं, वो मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है, उसने मुझे बनाया है, पर हम अपने प्रेम को उसकी तरफ प्रकट करें। आज मैंने कई लोगों में देखा है कि उनके अंदर प्रेम नहीं है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो पिता है तो एक पिता का स्वभाव उसके बेटे के अंदर थोड़ा तो आना चाहिए, थोड़ा तो आना चाहिए। यदि हम सब कुछ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, समाचार सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, वर्शिप लेते हैं, दान दशवांश देते हैं, सब कुछ करते हैं, हम प्रेम नहीं करते हैं, तो हमारा प्रेम व्यर्थ है, व्यर्थ। एक वचन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय पद पहला पढ़ ले। हाँ, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि हम सब कुछ करते हैं पर खुदा के जैसा हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारा प्रेम किस काम का भी नहीं है। प्रेम क्या करता है? हर एक बुराइयों को ढांप देता है। हमारा बेटा, हमारी बेटी जब कोई गलती करते हैं तो हम उस गलती को अपने प्रेम से ढांप लेते हैं, कहते बेटा कोई बात नहीं, आगे ऐसी गलती मत करना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है बताने के लिए, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी साक्षी है, बहुत सारे उदाहरण आपको बताने के लिए। पर ध्यान से सुनो, इन दिनों में हम अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर के स्वभाव, उसके गुण के बारे में। और परमेश्वर का पहला गुण, ध्यान से सुने, परमेश्वर का पहला गुण ये है, वो हमसे प्रेम करता है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर का गुण ये है, परमेश्वर का एक स्वभाव है कि वो हमसे प्रेम करता है। ये उसका एक गुण है। जब उसका गुण है वो हमसे प्रेम करता है तो थोड़ा सा गुण आपके मेरे अंदर आना चाहिए। यदि आप सब कुछ करते हैं, आप प्रेम नहीं करते हो, तो ये पहला कुरिन्थियों 13 का जो पहला पद पढ़ा है, ये पद आपके मेरे पर लागू होता है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो हमसे प्रेम करता है। दूसरी बात, इस दुनिया में हर एक इंसान धर्मी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करता है।
धर्मी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। ये जानवरों को ये खिलाना, बिस्कुट ये जो चेटियों को सब खिलाने, क्या करते लोग, इससे कर कर अपने आप को धर्मी ठहराते। धर्मी, मैं ये नहीं कहता आपको कि आप जानवरों को बिस्कुट मत दो, चेटी को आटा मत दो, पर इससे आप ये सोचते कि ये देकर मैं धर्मी बनता हूं, तो ये कभी नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत है वो। आज बहुत सारे लोग इस उम्मीद देते हैं भूखों को खाना खिलाना, ये करना, जानवरों को पैसे दे देना, इससे क्या करते हैं, अपने आप को धर्मी ठहराते। धर्मी, ध्यान से सुनो, यीशु कहता है ऐसे तो काम मेरी नजर में मैले चिथड़े के समान है, समान। पर हमारा यीशु, हमारा खुदा, उसका एक स्वभाव है, वो धर्मी है, धर्मी। पढ़ लीजिए एक वचन, भजन संहिता 116:5 पद पढ़े। भजन संहिता 116 उसका 5 पद पढ़े। हाँ, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है। हाँ, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है। हाँ, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। दूसरी बात सीख रहे हैं, हमारे परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो कैसा है, धर्मी है, धर्मी। उसने बड़े बड़े काम करे हैं। उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, चट्टान से पानी निकाल दी, मुर्दों को जिला दिया। ये सारे काम इस बात से साबित करते हैं वो धर्मी है। वो बोलने में धर्मी है, वो न्याय करने में धर्मी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम अपने कामों से अपने आप को धर्मी बताओ। खुदा धर्मी है, उसका एक गुण, एक स्वभाव है। हम अपने कामों से अपने आप को धर्मी बना सकते हैं। अपने हमारे काम हमें धर्मी ठहराएंगे। लोग हमारे कहेंगे ये कितना सच्चा मसीह है। हमारे अंदर एक स्वभाव होना चाहिए ताकि हम धर्मी बन जाए, धर्मी। मुझे याद आती है घटना, सातपत नगर की स्त्री ने जब एलीशा वहां से आता था, जाता था, उसने अपने खुदा से, अपने पति से कहा, सुनो जी, जो यहां से आता जाता है ये तो कोई खुदा का पवित्र भक्त जान पड़ता है। एलीशा की धार्मिकता, उसकी पवित्रता। लेडीज जो होती है, जो महिला होती है, जो बहनें होती है, बहनों का एक स्वभाव होता है, स्वभाव। वो एक इंसान को बराबर पहचान लेती है। आप में एक इंसान को बराबर से पहचान नहीं पाएंगे। उन दिनों में यहूदियों का एक जैसा वस्त्र होता था। जो बहनें गाउन पहनते ना, ऐसा बड़ा उनका वस्त्र होते थे। पर एलीशा को उसने उसके वस्त्र से नहीं पहचाना, एलीशा को उसकी पवित्रता से उसने पहचान लिया। एक स्त्री के अंदर एक स्वभाव होता है कि एक इंसान को बराबर पहचान लेती है, उसकी नजरों को बराबर, बहनें बराबर उसकी नजरों को पहचान लेती है। एलीशा की धार्मिकता को उस स्त्री ने कह दिया। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनो, जो यहाँ से आता और जाता है ये तो खुदा का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हमारी धार्मिकता के बारे में लोग हमको कहने चाहिए, लोगों का पता ना चाहिए, बड़े धर्मी लोग हैं। अरे ये तो चर्च में जाने वाले लोग हैं। आपके आस पड़ोस के लोगों को पता लगना चाहिए ये धर्मी है, धर्मी। एक बार एक परिवार घर पे सोया हुआ था। उनके बाजू के लोगों ने उनका दरवाजा खटखटाया। अरे आज संडे है। वो ये विश्वासी परिवार क्या बोलते हैं, हाँ आज संडे। अरे आज संडे है। तो फिर ये विश्वासी परिवार बोलता है, अरे हाँ बोला ना भाई संडे। अरे आज तो संडे, तो आपको चर्च में जाना चाहिए। ये बोला हाँ जाएंगे। दरवाजा बंद। ये पड़ोसी बाजार गया, साग सब्जी लेकर आया। फिर इसने देखा, अरे आज ताला नहीं लगा। इसने फिर दरवाजा खटखटाया। अरे आज संडे है। तो ये बोला, अरे हाँ भाई आप संडे मालूम है। अरे आप तो क्रिश्चियन लोग, आप तो धर्मी हो, तो चर्च में जाना चाहिए। हमारे बारे में दूसरे लोग हमको जागृत करते। आपकी धार्मिकता ऐसी होनी चाहिए कि आप एक लोगों के ऊपर एक छाप को छोड़ दे। एक लोगों के अंदर आपकी धार्मिकता दिखाई देनी चाहिए। लोग कहने चाहिए, अरे ये तो मसीह है, सच्चे मसीह है। अरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु मसीह ने अपने चेलों की तुलना शास्त्री फरीसी से करी। ये जो शास्त्री फरीसी जो लोग थे ना, बड़े ज्ञानवान थे, धर्म के ज्ञानी बहुत थे, धार्मिकता के ज्ञानी इनके पास बहुत था। और बाइबल बताती है ये मूसा की व्यवस्था पे भी बैठे हुए, इतने ध्यान भी, कितने ज्ञानवान दिए थे शास्त्री फरीसी लोग। मत्ती 5:20 में यीशु ने कहा है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसी से बढ़कर ना हो तो तुम में से एक भी स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेगा।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा परमेश्वर धर्मी धर्मी, आप अपने आप को धर्मी प्रकट करें लोगों के सामने। पढ़ ले भजन संहिता 116 उसका 5 पद पढ़कर आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहोवा अनुग्रहकारी और यहोवा धर्मी है। अनुग्रहकारी और धर्मी है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे परमेश्वर का एक गुण है, एक स्वभाव है। दूसरी बात हम सीख रहे हैं, परमेश्वर का एक गुण है, वो धर्मी है, धर्मी। अब तीसरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इस दुनिया में हर एक इंसान विश्वास योग्य लोग ढूंढता है। पासवान कलेशिया में एक विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढता है ताकि मेरे बाद मेरी कलेशिया को ये संभाले। पर पौलुस के पास एक विश्वास योग्य था, तिमुथियुस। पौलुस ने तिमुथियुस को अपने प्रति ऐसा विश्वास योग्य बना दिया। पौलुस ने कहा कि मेरे पास एक है जो विश्वास योग्य है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस दुनिया में हर एक इंसान आज विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है, मेरे आड़े वक्त में, मेरी समस्या में, मेरी प्रॉब्लम में, मैं जिस पे विश्वास योग्य है वो मेरे विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। पर मैं आपसे कहता हूं, इस दुनिया में विश्वास योग्य कम पाएंगे पर विश्वासघाती सबसे ज्यादा पाएंगे। कई लोगों ने आपको विश्वासघात किया होगा, कई लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया होगा, पर मेरा यीशु, जमीन आसमान का बनाने वाला यीशु, वो आपके मेरे साथ विश्वासघात नहीं करता, पर आपके मेरे साथ वो विश्वास योग्य है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, एक वचन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। व्यवस्था विवरण की किताब, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7 अध्याय पद 9 पढ़े। हाँ, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7 अध्याय पद 9 पढ़े। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही, इसलिए तू जान रख तेरा यहोवा परमेश्वर ईश्वर है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। ये विश्वास योग्य ईश्वर। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, कैसा ईश्वर है वो? विश्वास योग्य। आगे पढ़े तो आपको और अच्छा लगे, पढ़ो आगे तक। हाँ, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी, आमीन, उसके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता, 1000 पीढ़ी उनके साथ अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन, उस पे करुणा करता रहता है। ध्यान से सुने, व्यवस्था विवरण उसका 7 उसके 9 पद में ऐसा लिखा है, वो 1000 पीढ़ी विश्वास योग्य ईश्वर है। ये उसका एक गुण है। आपके मेरे जीवन से खुदा के प्रति कितना विश्वासघात हुआ होगा। इन दिनों में लॉकडाउन है, लॉकडाउन अब तो खुल गया है, कई लोगों के काम धंधे चालू हैं। बेचारे प्रभु के दास जो कलेशिया के ऊपर डिपेंड है, जो उनके ऊपर टिके बैठे, आज कई लोग दान दशवांश देने में भी विश्वासघात कर रहे हैं। कई लोग कलेशिया के प्रति विश्वासघात करते हैं। आज कई लोग पत्नी के साथ विश्वासघात करते हैं, कई लोग पति के साथ विश्वास करते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ विश्वासघात करते हैं। आज ये दुनिया में विश्वास योग्य कम मिलेंगे पर विश्वासघाती ज्यादा मिलेंगे। पर आपका मेरा यीशु वो 1000 पीढ़ी तक आपके मेरे साथ विश्वास योग्य है। मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरा बेटा मोबाइल में थोड़ी सी कहानी देख रहा था। एक जंगल में बहुत सारे जानवर थे, जितने खुदा ने बनाए सारे जानवर थे, पर रोज उनमें से एक जानवर कम होता था। ये आपस में हाथी, शेर, ये सब आपस में इन्होंने मीटिंग करी। इन्होंने कहा यार हमारे ग्रुप में कौन ऐसा है दिन पर दिन जानवर कम हो रहे हैं। तो खरगोश कहने लगा मैं पता करूंगा। सांप भी कहने लगा मैं भी ढूंढता हूँ। हाथी कहता मैं भी ढूंढता हूँ कौन ऐसा है। अजगर भी कहता मैं भी ढूंढता हूँ। और अजगर का एक स्वभाव होता है, वो निगल जाता है। अजगर क्या करता है, जानवरों को, खरगोश को, इनको, भेड़ बकरी को, इनको क्या करता है, वो निगल जाता है। एक दिन खरगोश ने अजगर को देख लिया। खरगोश ने अजगर को देखा और जब एक हिरन वहां पे कुछ चारा खा रहा था तो अजगर वहां पर आया। हिरन ऐसे था, अजगर ने उसको खा लिया, निगल लिया। खरगोश ने इस नजारे को देख लिया। खरगोश ने जाकर ढिंडोरा पीटा। पहले मैं मालूम है जब किसी को जमा करते थे ना, ढिंडोरा पीटते, डग 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 डग, सारे सुनो सुनो सुनो, तब जाकर जब पब्लिक जमा होती थी। ये खरगोश ने क्या किया,
ढिंडोरा पीटा, सारे जानवर जमा हो गए। तो ये कहने लगे, ये सब कहने लगे, अरे खरगोश ने मीटिंग रखी, खरगोश ने बुलाया, ये सारे जितने भी जानवर थे सारे वहां पर जमा हो गए। और खरगोश कहने लगा कि मैंने ढूंढ लिया उसको। मेरा बेटा इधर ही बैठा जो कहानी को देखता रहता, वो कहने लगा, खरगोश कहने लगा हाथी को, राजा को, लोइन को कहने लगा, शेर को कहने लगा, राजा साहब मैंने उस विश्वासघाती को देख लिया, ढूंढ लिया है। तो कौन लगा, ऐसा कौन है हमारे बीच में विश्वासघाती? कौन है विश्वासघाती जो हमारे साथ साथ चलता था, साथ में खाता था, पीता था, जो साथ में रहता था? कौन है वो विश्वासघाती? ये खरगोश कहने लगा, रैबिट कहने लगा, राजा साहब वो कोई नहीं है, ये अजगर है, अजगर जो हमारे मंडली में रहता था, साथ में रहता था, यही विश्वासघात करता है। और मालूम है इन सब ने क्या किया? अजगर को मारकर भगा दिया जंगल से। न जाने आपके मेरे साथ कितने विश्वासघाती मिलेंगे। इंदिरा गांधी को, जिसके साथ 2 बॉडीगार्ड थे, जो इंदिरा गांधी जिनके साथ हमेशा 24 घंटों उसके साथ में थे, इंदिरा गांधी का विश्वास उनके प्रति होगा, पर वे ही लोग इसके साथ विश्वासघाती बन गए। आप अपने साथ दूसरों को साथ में रखने से अच्छा खुदा को अपने साथ में रखो। वो आपके हर दिन, हर समय, एवरीडे आपके साथ वो विश्वास योग्य ईश्वर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पर हमें एक कदम उसकी ओर बढ़ाना है। पढ़ लीजिए एक वचन, मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय पद 7 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हाँ, मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय पद 7। हाँ, अपने पुरखाओं के दिनों से हाँ, तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, हाँ, और उनका पालन नहीं करते। हाँ। तुम मेरी ओर फिरो। अभी ध्यान से सुनो। आप चाहते हैं कि खुदा परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य रहे, तो आप विश्वास योग्य का एक स्टेप उसकी ओर बढ़ाओ। हाँ, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर आमीन, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आप अपना विश्वास योग्यता खुदा की ओर दिखाओ, तो वो भी अपनी विश्वास योग्यता आपकी ओर दिखाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। इन दिनों में हम परमेश्वर के स्वभाव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हमने दूसरा भाग हमने लिया। सैटरडे हम और खुदा के स्वभाव के बारे में देख रहे हैं। हम लोग इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं। और ध्यान से सुनो, हमने पवित्र कलाम से हमने 3 बातों को देखा। खुदा के स्वभाव को देखा, उसके गुण को देखा, उसके टैलेंट को देखा, स्वभाव को देखा। ध्यान से सुने, परमेश्वर का एक गुण है, ये है कि परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो हमसे प्रेम करता है। दूसरी बात, परमेश्वर का एक स्वभाव है, एक गुण है, वो धर्मी है। वो धर्मी है तो हमें भी धर्मी बनना है। वो प्रेमी है तो हमें भी प्रेमी बनना है। तीसरी बात, परमेश्वर का एक स्वभाव है, एक गुण है, वो विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है तो हमें भी हर समय से गरीबी में, तकलीफ में, समस्या, पीड़ा में, हर क्षेत्रों में हमें खुदा की ओर विश्वासघाती नहीं बनना, पर आपको मुझे परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य बनना है। जब आप उसके ओर विश्वास योग्य बनते हो तो आपकी 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी नहीं, 1000 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी तक वो आपके मेरे प्रति विश्वास योग्य ईश्वर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दिनों में हम खुदा के वचन से हम अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर के स्वभाव के बारे में। आज हमने दूसरा भाग में हमने परमेश्वर के बारे में देखा है। उसका गुण है, उसका स्वभाव है, वो प्रेमी परमेश्वर है। उसका गुण है, उसका स्वभाव है, वो धर्मी है। उसका गुण और उसका स्वभाव है, वो विश्वास योग्य। प्रभु इस वचन को जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। आप इस पेज को, अमन दुग्गल पेज को आप लाइक करें, उसको शेयर करें, ताकि आने वाली आपको हर एक वीडियो आपको मिलती रहे और आप वचनों को बढ़ते जाए। खुदा आपको बहुत सारी उन्नति में बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।